हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि बरेली में स्थित है। इस कॉलेज के बारे में फ़ी स्ट्रक्चर क्या, 26 का फ़ी स्ट्रक्चर, ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, इनटेक कितना है, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ जो पिछले ईयर का क्या कट ऑफ गया था, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल्स में हम देखेंगे। उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, फीस स्ट्रक्चर बताएं, उससे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो एक मरतबा कॉलेज का आप देख लिया, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आपका माइंडसेट हो जाएगा कि कॉलेज कैसा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है। तो कॉलेज का एक बार पहले वीडियो देख लें, फिर आगे हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर और कट ऑफ, सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ के बारे में। हाँ, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ के लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन की बात करें तो बीडीए रोड, चंदपुर बिशपुरी जगह है बरेली में, वहीं पे सिचुएटेड है। तो कॉलेज बहुत डिमांडिंग कॉलेज है रोहिलखंड। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, 2016 में। कैंपस साइज की बात करें तो 42 एकड़ में ये कैंपस है, लश एंड ग्रीन कैंपस है ये, यानी अच्छा खासा बहुत बड़ा कैंपस है। 42 एकड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करें कॉलेज के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू और जान जाए हम। तो पूरा नाम इस कॉलेज का रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली। पॉपुलर नेम आपने देख लिया। एफिलिएशन की अगर हम बात करें तो बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बरेली से ही एफिलिएटेड वहाँ की यूनिवर्सिटी से। अप्रूव्ड की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISMC अप्रूव्ड है। अब हम बात कर लेते हैं फैकल्टी काउंट। तो 241 फैकल्टी काउंट है। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के इंटेक के बारे में। इस कॉलेज में कितना इंटेक है, 60 सीट का इंटेक है यहाँ पे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे
कई दफ़ा होता है कि बहुत जगह 100 सीट का इंटेक होता है, यहाँ 60 सीट का इंटेक है, तो उसी हिसाब से आप अपना देख लेंगे। कोर्स की बात करें तो 5.5 ईयर का कोर्स है। 4.5 ईयर का आपका ट्यूशन कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। आपको जो फ़ी जमा करना है 4.5 ईयर का ही फ़ी जमा करना होता है, 1 साल इंटर्नशिप होता है, इसमें सिर्फ आपको हॉस्टल का फ़ी जमा करना होता है। अगर हॉस्टल में है तो आप देख लेंगे। प्रोफेशनल कोर्स है, यानी 1.5 ईयर का प्रॉफ होता है, 1.5 साल का एक प्रॉफ होता है, 3 प्रॉफ में आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी 18 महीना का एक प्रॉफ होता है। लेकिन आपको जो फ़ी जमा करना है वो ईयर वाइज ही जमा करना है, इस बात को समझ लेंगे। बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है, जो फ़ी आपको जमा करना है वो ईयर वाइज ही जमा करना है, हर साल वाइज जमा करना है, 4.5 साल तक। कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद हम फ़ी आपको बताते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैंपस में सेंट्रल लाइब्रेरी मौजूद है, कैंपस के अंदर ही हॉस्टल्स मौजूद है, जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है। एडवांस लेबोरेटरीज मौजूद है यहाँ पे। प्रोफेशनल काउंसलिंग भी यहाँ पे होता है, सर्विस यहाँ दिया जाता है। और ऑडिटोरियम मौजूद है यहाँ पे, कैफेटेरिया मौजूद है, कैंटीन मौजूद है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यहाँ पे है, जो कि रनिंग में है हॉस्पिटल। पेशेंट फ्लो ऐसे आप देखेंगे तो आयुर्वेदिक में पेशेंट फ्लो होता नहीं है बीएमएस में कहीं भी, खास तौर से गवर्नमेंट को छोड़ दें, गवर्नमेंट में होता है। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो 90% केसेस में आप देखेंगे तो पेशेंट फ्लो 20-25 पर डे का यही होता है। कोई अगर कहता है कि 100-200 पेशेंट फ्लो तो झूठ बोल रहा है, होता ही नहीं है पेशेंट फ्लो। प्राइवेट एमबीबीएस में उतना पेशेंट फ्लो नहीं होता। आप बात कर रहे हैं बीएमएस की, तो ये पेशेंट फ्लो खैर बीएमएस में देखा नहीं जाता, इतना पेशेंट फ्लो होता नहीं है, हकीकत यही है। एंटी रैगिंग फ्री कैंपस है ये, वो तो जाने के बाद ही मालूम चलेगा, कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं कि एंटी रैगिंग है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कट ऑफ आप खुद से 2 साल का मिनिमम कट ऑफ आप देख लें। अगर 26 में एडमिशन लेना है, 24-25 का आप खुद कट ऑफ देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा नंबर किस में है, लाइक कर रहे हैं कि नहीं। कई दफ़ा क्या होता है कि कॉलेज वाले जो कहेंगे कि एडमिशन हो जाएगा, अगर मान लिया इस कॉलेज का कट ऑफ पिछले साल 250 हो गया, आपका नंबर 200 है, कॉलेज वाले कह देंगे हाँ एडमिशन हो जाएगा। अब आप उस भरोसे पे रहेंगे, लेकिन जब कट ऑफ आएगा तो ज़्यादा चल जाएगा, कॉलेज वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं होता है, एनसीआईएसएम के थ्रू एडमिशन होता है, आपको गवर्नमेंट के थ्रू होता है, आपका कॉलेज का कोई लेना देना इसमें नहीं है। अब इस बात को समझ ले, कॉलेज के इसमें कोई हाथ नहीं है। इसलिए इस फ्रॉड से बचे। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है फ्रॉड होते हुए, साल बर्बाद होते हुए देखा है। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखेंगे, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ ये बात। तो अब हम कट ऑफ की अगर हम बात करें, 25 का पहले कट ऑफ देख लें। तो ओपनिंग ऑल इंडिया रैंक की अगर हम बात करेंगे तो 1,18,394, 1,18,000 ओपनिंग रैंक था इसका। और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 5,01,000, 5 लाख के आसपास गया था क्लोजिंग रैंक। कट ऑफ हाई देखने को मिलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये इस बात को भी ध्यान रखेंगे। देखिए, एक तो 60 सीट है, 60 सीट है, और कट ऑफ भी ज़्यादा है, क्योंकि सीट कम है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो आप देख लेंगे, अगर 5 लाख के अंदर में है आपका, 4.5 लाख तक आपका रैंक है, तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से ट्रेंड पता चल गया। अभी आप 24 का भी आपको हम कट ऑफ बताएंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब हम बात कर लें राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करेंगे तो 2,76,000 गया था राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक। और क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे राउंड 2 की तो 2,88,000, 2,88,000 गया था। अब हम बात कर लेते हैं, ये 24 का कट ऑफ है, 2024 का कट ऑफ है ये नीचे वाला। तो यहाँ पे जो ओपनिंग रैंक था ऑल इंडिया 1,18,000 यहाँ भी गया था आसपास, और 7,26,777, 7,26,000 के आसपास गया था क्लोजिंग रैंक। यानी 24 में ज़्यादा कट ऑफ कम देखने को मिला था, लेकिन हाई देखने को मिला था 25 में। 25 में हर जगह का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को ही मिला था। तो आप लेके चलेंगे 5 लाख के आसपास है, 6 लाख के आसपास है, तो आप सेफ लेके चलेंगे अपना, आप इसको टारगेट में रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि फ़ी स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। तो 26 का फ़ी स्ट्रक्चर की हम बात करें, जो ऑफिशियल साइट से मैंने फ़ी स्ट्रक्चर निकाला है, ये ईयर वाइज हम बात कर लेंगे। तो ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर का तो 2,04,600। देखिए, ट्यूशन फ़ी तो कम है यहाँ का, बहुत कम है यहाँ पे ट्यूशन फ़ी। 2,04,600 जो आपको हर साल जमा करना है, 2,04,600। और लास्ट ईयर जो 6 महीना बचता है आपको, 4 साल तक ये जमा करना है, 6 महीना आपको 1,02,300, 1,02,300 आपको ये जमा करना है। और हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात करें तो ट्रिपल सीटर की अगर हम बात करें, देखिए हॉस्टल में आपको वेरी देखने को फी मिल सकता है, क्योंकि एसी, नॉन एसी, ट्रिपल, डबल सीटर, ये आपका चॉइस है हॉस्टल में। तो अगर हॉस्टल की ट्रिपल सीटर की अगर हम बात करें तो 1 लाख पर ईयर आपको जमा करना है, 1 लाख रुपए हर साल आपको जमा करना है, और से 6 महीने का 50,000।
और कॉशन मनी की बात करें जो कि रिफंडेबल होता है, जिसको सिक्योरिटी मनी से हम जानते हैं, तो ये 50,000 आपको जमा करना है, एक बार जमा करना है फर्स्ट ईयर में। ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 50,000 रुपये आपको फिर रिफंड कर दिया जाएगा, ये नहीं कि कॉलेज ले लेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और फ़ी है, वो भी देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी का कुछ फ़ी है। रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट फ़ी की बात करें तो 2,000 रुपये आपको देना है, और ये ईयर वाइज हर साल आपको देना है। ये स्टूडेंट के वेलफेयर एक्टिविटी की बात करें तो 24,400 ये भी आपको जमा करना है, ये अलग है ये फ़ी। यूनिफॉर्म फ़ी की अगर हम बात करें तो 15,000 ये भी जमा करना है आपको, यूनिफॉर्म फ़ी है, इसमें शायद बुक्स वुक्स देते होंगे और भी चीज़ें इसमें देते होंगे। ये फ़ी स्ट्रक्चर सारा आप देख लेंगे, ऑफिशियल साइट से मैंने ये फ़ी स्ट्रक्चर निकाला है, ये नहीं कि अपने से मैं बता रहा हूँ ये फ़ी। तो हम अब टोटल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि तो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल जो फ़ी जमा करना है वो 4,14,000 4,14,000 रुपये फर्स्ट ईयर में जमा करना है, जिसमें 50,000 रुपये आपका रिफंडेबल फ़ी है जो कि सिक्योरिटी आप जमा कर रहे हैं, जो आपको मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में अगर टोटल आपको जो जमा करना है वो 3,31,500, इसके अंदर हॉस्टल में इंक्लूड है, ये भी देख लें आप, इसके अंदर हॉस्टल इंक्लूड है, इंक्लूड करके बताया जा रहा है 1,00,000 रुपये हॉस्टल इंक्लूड करके। अगर हॉस्टल को निकाल देंगे तो आपका ट्यूशन फी पता चल जाएगा। और थर्ड ईयर की बात करें तो 3,31,500, फोर्थ ईयर की बात करें 3,32,750, और 4.5 ईयर का टोटल अगर फी स्ट्रक्चर देखें तो 16,04,500, यानी 16 लाख रुपए आपको टोटल आपको लगेगा, सारी चीज़ें लेके आपको 16 लाख रुपए, जो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कई कॉलेज में तो फी सिर्फ ट्यूशन फी 16 लाख पड़ जाता है, लेकिन आपका ठीक है ये फी स्ट्रक्चर। तो ये था पूरा डिटेल्स रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देंगे। इंस्टा आईडी मैं दे दूंगा, आप जाकर डीएम कर सकते हैं, वहाँ से आप आसानी से कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। लेकिन कोई और आपको कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता देंगे, ताकि उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।